अरहान भाई, 2016 की ये इंसिडेंट है जो मेरे अब्दुल्ला भाई के साथ हुई थी। तो अब्दुल्ला भाई रामना नगर में यानी पटना में एक मोहल्ला है, रामना नगर कहलाता है वो। तो उसी में जो है ना, जो जहाँ ठहरे थे वो लॉज था। ठीक है, 2 मंजिला वाला लॉज था। उसके जस्ट नीचे में एक धरनकड़ी वाला घर था और उनके गेट के बाहर में 5-6 टॉयलेट था। तो वो मतलब जिस दिन स्टे किए थे। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो आप लोग आवाज़ सुन रहे थे वो दिलशाद भाई की है, जो कि दरभंगा बिहार में रहते हैं। अब उनके दोस्त के साथ एक ऐसा सच्चा किस्सा हुआ है जिसे जब वो मुझे सुना रहे थे तो उनकी आवाज़ में वो डर साफ मुझे महसूस हो रहा था। अब ये क्या है, उसके लिए आपको मेरे साथ मुंबई से निकल के बिहार चलना होगा। यानी कि पटना में एक ऐसा पेइंग गेस्ट है जहाँ पर कोई भी इंसान 4 दिन से ज़्यादा रह ही नहीं पाता है। अब उस रूम में खबीस है, कोई हमजाद जी ने या ऐसी क्या मखलूक़ात है जो किसी को भी वहाँ पर रुकने ही नहीं देती है। मतलब वो इंसान जब वहाँ पर रहने जाता है तो किसी भी तरह से वो वहाँ से बस भागने की कोशिश करता है, हो ही नहीं पाता है उससे। और वो आज भी पीछे वहाँ पर मौजूद है और वो रूम आज भी खाली है। अब ऐसा क्या हुआ था दिलशाद भाई के दोस्त के साथ वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल की रीच को बढ़ाने में आप लोग हेल्प कर सकते हो। और अगर किस्सा पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर करो। ये सब कुछ शुरू हुआ था 2016 से, जब बिहार में डालसिंग सराय में अब्दुल्ला नाम का एक स्टूडेंट रहा करते थे। अब ये एक नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे और जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर कोई भी अच्छी कोचिंग क्लास नहीं थी। अब जो भी अच्छी कोचिंग क्लास थी वो पटना में थी, जो कि इनके घर से करीब 85 किलोमीटर दूर थी। अब एज अ स्टूडेंट या कोई नॉर्मल कोई जॉब के लिए भी इतना दूर डेली तो ट्रैवलिंग करेगा नहीं। तो अब्दुल्ला जी ने सोचा कि मैं काम करता हूँ, जहाँ कोचिंग क्लास है वहाँ पर मैं कोई एक रूम रेंट पे ले लूँगा, जिससे मुझे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और मेरी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू होगी। खैर उन्होंने डिसाइड किया और वो पटना की तरफ चले गए। अब जहाँ पर वो कोचिंग क्लास थी उसके आसपास तो उन्होंने काफ़ी रूम्स देखे, मगर उनके बजट में नहीं बैठ रहा था। अब वो स्टूडेंट है तो वो 3-4-5 हज़ार का तो रूम नहीं लेंगे। उन्होंने सोचा कि जितना कम से कम में मुझे रूम मिल जाए उतना अच्छा है। खैर बहुत ढूंढने के बाद वहीं पर ही एक रामना रोड है, वहाँ पर एक पेइंग गेस्ट है जहाँ पर उनको 2 रूम पता चला कि यहाँ पर 2 रूम अवेलेबल है। अब ये पेइंग गेस्ट कैसा है कि करीब 2 माले का पेइंग गेस्ट है। इसमें ऊपर कुछ 4-5 रूम है और नीचे कुछ 4-5 रूम है, प्लस उस पेइंग गेस्ट के कंपाउंड में 5 वॉशरूम है। अब जो घर ये देख रहे थे वो नीचे के फ्लोर पे था और बस रूम से बाहर निकलो तो सामने उनको वॉशरूम दिखेगा, यानी कि टॉयलेट दिखेगा। खैर अब जो पहला रूम था वो डबल बेड थे उसके अंदर और उसकी कीमत थी कुछ 1800 रुपये। उस रूम के बाजू में ही एक दूसरा रूम था जिसकी कीमत सिर्फ 1050 थी और वहाँ पर सिंगल बेड था। अब अब्दुल्ला को एक ऐसा रूम चाहिए था जहाँ पर वो अकेला ही पढ़ सके, तो उसने सोचा कि यार क्यों मैं डबल बेड वाला रूम लूँ, 1800 रुपये दूँ, मुझे जब ये सस्ते में मिल रहा है 1050 में तो मैं यही लूँगा ना। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि उस पूरे पीजी में सब रूम अच्छे कलर किए हुए थे, सब एकदम चकाचक थे, लेकिन ये जो 1050 वाला रूम था ये एकदम पुरानी हालत में था। यानी कि सब रूम के कंस्ट्रक्शन भी नए थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन इस पर्टिकुलर रूम का कंस्ट्रक्शन एकदम पुराना था, कलर भी नहीं था और दीवार पे एकदम पपड़ी सी जमी हुई थी, एकदम बहुत ही गंदा रूम था। एक पल के लिए तो उसको थोड़ा लगा कि यार ये रूम की हालत इतनी गंदी कैसी है। फिर उसने सोचा कि यार जब मेरे बजट में मिल रहा था मैं क्यों नहीं ले लूँ, मुझे कौन सा यहाँ पर पूरा दिन रहना है, मुझे पूरा दिन तो कोचिंग क्लास में बिताना है, यहाँ पर तो आके सिर्फ सोना है, चलो मैं ले लेता हूँ। तो उसने जल्दबाजी में वो रूम ले लिया। जिस दिन उसने रूम लिया उसी दिन उसने सामान भी वहाँ पर सेट कर दिया। अब वो रात को 11 बजे खाना वाना खा के अपने रूम में आया और वो लेट गया। अब अब्दुल्ला की एक बात बताओ कि ये नमाज का पाबंद था, दुनिया के साथ साथ ये दीन की भी अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले में से एक है। इसी उसने चादर ओढ़ा है तब हल्के हल्के रूम में घरमाहट सी होने लगी, साथ साथ एक ऐसा कंपन, ऐसा प्रेशर फील होने लगा। बहुत उसको बेचैनी हुई, वो चादर हटाया और सांस लेने की कोशिश कर रहा, बहुत अजीब उसको लगने लगा। वहाँ पर सडनली टेम्परेचर कैसे चेंज हो गया। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, हालांकि वो एक घबराहट तो हो रही थी, वो अलग है कि हो सकता है कि नई जगह पे होती है, लेकिन अब जो हो रहा है ये तो समझ के बाहर है। सोने की कोशिश की, इसने चादर ओढ़ लिया। अब ये क्या महसूस करता है कि इसके बाजू में आगे कोई लेट गया हो। एक पल के लिए तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं चादर हटा के देखूं, लेकिन इसने बहुत हिम्मत वाला लड़का ये, इसने हिम्मत करके चादर हटाया, देखा तो बाहर कोई नहीं।
फिर इसने यहाँ वहाँ देखा, कोई नज़र नहीं आ रहा। इसने फिर चादर ओढ़ा और सोने की कोशिश किया। अब देख रहा कि फिर से कोई इसके बाजू में आके लेटा, बाकायदा उसको फील हुआ। अब इसकी हालत ख़राब, पूरा चादर में पसीना पसीना हो रहा है और मानो कि ये घबराहट से एकदम फ्रीज हो गया। इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, क्योंकि वो मूवमेंट उसको बाहर फील हो रही है और अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही देखने की, पूरी तरह से डर गया था। अब इसने क्या किया, आयतल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट किया। इसको जितनी भी सूरह याद थी सब पढ़ना स्टार्ट किया और यकीन मानो वो मूवमेंट उसको अभी भी महसूस हो रही थी। ये ऐसा हो गया था जैसे इसकी जान निकल जाए, बहुत ज़्यादा ये डर गया था। अब आप लोग इसकी बस जगह पे होते तो आप सोचो आपकी क्या हाल होती थी। बस इमेजिन करो आप लोग, पूरी रात आयतल कुर्सी पढ़ रहा है, सूरह पढ़ रहा है, ये यही सोच रहा है कि कैसे सुबह हो, कैसे फजर की अजान हो और कैसे मैं नमाज के लिए यहाँ से जा सकूँ। कह रहा वो रात किसी भी तरह से उसकी गुजरी। उसने चादर हटा के देखा तो रूम में कोई नहीं था। ये फ़ौरन उठा, मस्जिद में क्या नमाज अदा किया और नमाज पढ़ के जब वो रूम में वापस आया तो एक पल के लिए इसको ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये नई जगह थी, तो शायद वो सारी चीज़ें मेरा दिमाग का वहम हो, असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो दिन वो कोचिंग क्लास गया, कैसा भी कि वो दिन निकल गया। अब जब वो रात को आया तो एक पल के लिए तो सोचा कि कल जो मेरे साथ हुआ है वो अगर सच हुआ तो आज कुछ भी हो सकता है। तो एक डर था, लेकिन वो रात को लेटा और उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। अब वो अगली सुबह उठा, उसने सोचा कि चलो मेरा वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं इस रूम में, ऐसा बोल के वो कोचिंग क्लास चला गया। अब जब ये रात को वापस आया है, अब इस बार उसको आने में लेट हो गई। करीब ये खाना वीना खा के रात के 1 बजे आया था। 1 बजे आया, वो यहाँ हुआ देखा रूम में अभी भी वो एक मनुष्यत, वो एक बेचैनी तो थी, एक अजीब सा एहसास था उसको। खैर उसने उसको इग्नोर किया। अब वो हमेशा की तरह लेटा और उसकी आँख लग गई। अब आधी रात को उसकी आँख खुली है, वो क्या देखता है कि ऊपर पंखे पे एक आदमी लटका हुआ है। अब वो आदमी है या औरत है एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा एकदम बिगड़ा हुआ था। अब वो उसी को देख रहा है उल्टा लटक के ऊपर फैन से। उस टाइम पे इसकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई, ये चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, बट ये इतना डर गया था कि चिल्ला नहीं पा रहा। ये चादर मुंह पे ले लिया और बस अंदर कपकपा रहा है और दिल की धड़कन एकदम तेज, मानो उसको उस वक्त अपने ही दिल की धड़कन सुनाई दे रही हो। उसने क्या किया, फिर से आयतल कुर्सी पढ़ा और इस बार वो अल्लाह से दुआ कर रहा है कि या अल्लाह किसी भी तरह से मुझे नींद आ जाए, सुबह हो जाए और मैं बस यहाँ से भागूँ। तो आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। यकीन माने अल्लाह का करम था कि उसको नींद लग गई। अब फ़ौरन उसकी आँख खुली फजर की अजान के टाइम पे। अब जैसी अजान की आवाज़ उसके कान में आई है, उसने कुछ भी ऊपर नीचे आगे पीछे देखा ही नहीं। वो फ़ौरन उठ के जंप मारा सीधा दरवाजे की तरफ। दरवाज़ा खोला, भागा मस्जिद की तरफ। मस्जिद में गया, नमाज़ पढ़ा। यकीन मानो उसकी हालत एकदम ख़राब थी। अब उसकी वापस रूम में आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसका पूरा लगेज वहाँ पर था। वो आया रूम में, किसी तरह से देखा तो रूम में कुछ नहीं था। फ़ौरन उसने लगेज लपेटा, ओनर को कॉल लगाया कि ये क्या रूम दे दिया तुमने मुझे, यहाँ पर है क्या? मैं पिछले 3 रातों से इतना परेशान बेचैनी हो रही है और कल रात को तो मैंने ऊपर सीलिंग फैन पे किसी को देखा जो इंसान तो नहीं था। वो क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन वो इंसान नहीं था। वो ओनर को बोला तू मुझे बता कि यहाँ पे है क्या, यहाँ पे क्या चल रहा है और ये रूम इतना पुराना इतना गंदा क्यों है। ओनर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ओनर ने सिर्फ इतना बोला कि यहाँ पर कोई भी इंसान आता है वो 4 दिन से ज़्यादा रह ही नहीं पाता है। हम जब से इस जगह को लिए हैं, ये रूम के अलावा बाकी किधर में भी कुछ नहीं है, बस इसी रूम में ये सारी चीज़ें होती है। वो क्या है वो उनको भी नहीं पता। लेकिन अब मुझे जहाँ तक लगता है कि वो जो वॉशरूम है, उस वॉशरूम से मखलूकात का कुछ तो कनेक्शन है। अब वो खबीस है या किसी का हमजाद जिन है, मतलब वो कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जी जो लोगों को वहाँ पर रहने नहीं देती है। वो पेइंग गेस्ट आज भी है, वो रूम आज भी मौजूद है। अगर आपको उस रूम के बारे में जानना है तो दिलशाद भाई से मैंने टेलीग्राम पे भी बात किया, ये स्क्रीनशॉट देखो, मैंने उनसे इंस्टाग्राम पे भी बात किया। अगर आप लोग चाहते हो तो उनसे कनेक्शन बना के आप, अगर वो चाहे तो वो आपको बता देंगे, क्योंकि मैंने उनसे ये परमिशन नहीं लिया था। अब वो मैंने आपको बोल दिया, तो आप लोग चाहो तो उनसे पूछ सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। और ये एक ऐसा किस्सा है जो शायद सुन के अजीब लगता हो, लेकिन लिटरली जिसके साथ होता है वही बेटर जानता है। तो बस इस किस्से में इतना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके पास कुछ है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पर आओ, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दूंगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो या तो फिर टेलीग्राम पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो यार बस मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट किस्से के साथ। टिल देन बाय।